नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका जो नाम है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन। इन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। और ध्यान रहे कि आपके पास में जो भी बगल में जो चीज़ें हैं जो आपको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उन चीज़ों का आप हटा दें, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उससे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय लर्न में, है ना। यहाँ पे आपको बेसिक से बताया जाता है और एक एक चीज बताया जाता है, ठीक है ना। आप इसी चीजों को बढ़ा के चढ़ा के हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक चीजें बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आइए, फिलहाल अगर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि किताबी नॉलेज भी आपके अंदर में होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, इसके सिलेबस के बारे में या उसके चैप्टर के अंदर में क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम किताबों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि आज जो है, सबसे पहले हमने आज जो स्टार्ट किया है वो क्या किया है, फिजिक्स स्टार्ट किया है। क्या किया? फिजिक्स। और जो फिजिक्स है ना, सबसे पहली बात तो यही उठती है कि मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया तो फिजिक्स होता क्या है ना। बात तो यही आएगा कि फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया तो फिजिक्स होता है क्या। तो आपको याद रखना होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रहे। आगे बात है, फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स की किताब में कितने चैप्टर आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स की किताब में कितने चैप्टर आते हैं। पहला जो है आपका वो है प्रकाश का, है ना, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा जो है आपका प्रकाश का क्या है, अपवर्तन, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो क्या है पता है आप लोगों को, पता ही होगा, मानव नेत्र होगा, ठीक है। चौथा जो आपका है वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। पांचवा जो आपका है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। यही आपके चैप्टर में है ना, फिजिक्स के किताब में यही 5 चैप्टर है आपका, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा 5 चैप्टर नहीं, यहाँ पे 7 चैप्टर है ना, है 7 चैप्टर, बट आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही 5 चैप्टर है। समझिए, समझ जाइएगा, ये जितने भी चैप्टर है ना, यही 5 चैप्टर जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से सारा चीज या सारा क्वेश्चन मिल पाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर के बारे में ना, पहला जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या। इससे पहले अगर मैं बोलूं प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश के बारे में, ये प्रकाश होता है क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से सबसे जो पहला चीज है वो प्रकाश है, हाँ। तो प्रकाश होता है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका डिफिनेशन क्या होता है, हाँ, इसके अंदर भी क्या क्या होता है, इस चीज के, इसके एबिलिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है ना, ये सब के बारे में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, तो आपको पता होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है, क्या है, वह कारक है क्या है, कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं, है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रकाश है, यहाँ पर मान लीजिए बल्ब है, क्या है, ये बल्ब है। अगर ये बल्ब से मान लीजिए ये रोशनी निकल रही है, ठीक है ना, ये रोशनी निकल रही है, तो ये यहाँ पे वस्तु है ना, ये क्या है, वस्तु है। तो इस बल्ब से जो रोशनी निकलेगी इस वस्तु पे पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं।
अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से रोशनी निकलती है, ठीक ना, और इस वस्तु पे पड़ती है, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे, इस वस्तु पे पड़ती है और इस वस्तु पे नहीं पड़ती है, तो ध्यान रहेगा आपको, ये बात याद रखिएगा, जिस पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जिस पे प्रकाश पड़ेगा आप उसी वस्तु को देख पाइएगा, जिस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। आप बोलेगा कोई कि परिकिरण की सहायता से तो देख सकते हैं, हाँ, परिकिरण की सहायता से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, इसके आगे बात हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, आपको मैंने दो चीज बताया कि जिस पे प्रकाश पड़ेगा, हाँ, जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा उसी वस्तु को आप देख पाते हैं, जिस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा उस वस्तु को आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक। दूसरी बात है ना, अब यहाँ पे बात है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा ना। प्रकाश के गुण के बारे में क्या होता है, प्रकाश के गुण। पहला जो है आपका, इसका गुण जो होगा वो क्या है ना, प्रकाश एक ही ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश को एक ही ऊर्जा का रूप कहा गया है ना। दूसरा जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश हमेशा किस में करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा जो है आपको लिख सकते हैं प्रकाश की चाल हवा में, प्रकाश की चाल निर्वात में, हाँ प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है ना। क्योंकि आपको एक बात होगा कि प्रकाश एक ही ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, प्रकाश क्या है, एक ही ऊर्जा का स्रोत। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है, आप मैंने यहाँ पे लिखा प्रकाश जो है एक ही ऊर्जा का स्रोत है ना। क्या है, एक ही ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है, सीधी रेखा। एक बात मान लीजिए कि आप रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, किसी रास्ता से जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने सपोज मान लीजिए कि आप प्रकाश है, ठीक है ना, और आप रास्ता से जा रहे हैं, ठीक। तो आप रास्ता से जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई रास्ता पे नहीं है तो सिंपल सी बात, आप सीधी गमन कीजिएगा, बिल्कुल गमन कीजिएगा, आप बेधड़क क्या कीजिएगा, गमन चलिएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर मान लीजिए रास्ता में कोई बड़का ट्रक आ गया तो क्या कीजिएगा, बदलिएगा, रास्ता बदलिएगा, है ना, बिल्कुल बदलिएगा। उसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा, आप बदल लीजिएगा, कई बार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्रकाश जो होता है क्या होता है, हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है ना। हाँ ध्यान रखें, प्रकाश जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या आप उसको मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, लेकिन किसी वजह से उसको मोड़ सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए, यहाँ पे मैंने तीसरा बताया कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ये निर्वात क्या होता है ना, निर्वात मतलब क्या होता है, निर्वात मतलब होता है सिंपल, जहाँ क्या हो, जहाँ हवा नहीं हो, ठीक है, जहाँ क्या हो, हवा नहीं हो। तो जहाँ पे हवा नहीं होगा, सिंपल सी बात है, उसी को हम बोलते हैं निर्वात, ठीक है। और जहाँ पे हवा नहीं होता है ना, वहाँ पे प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितना होती है आपको पता है, कितना होती है, तो ध्यान रहे, वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ आप लिख सकते हैं 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए, इतना होता है, समझ गए ना बात। और हो सकता है कि आपको बोल सकते हैं, हम कई बार ऐसा बोलते हैं, है ना, प्रकाश, है ना, जो प्रकाश है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्रकाश है ना, प्रकाश को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को बोला जाता है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। समझ रही है ना, प्रकाश को
एक्चुअली बहुत तरह से हम बोलते हैं कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश क्या है, कण है, प्रकाश क्या है। एक्चुअली में विभिन्न प्रकार से चीजों से हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से नाम देते हैं। लेकिन ध्यान दें इन बातों को आपको याद रखना होगा कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश मैंने बताया क्या है, ऊर्जा है, और प्रकाश मैंने बताया क्या है, कण है। क्या है इसके बारे में जस्ट हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में कहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना रख लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। आगे बात है इन चीजों के बाद अगर जान जाते हैं उसके बाद मैंने जस्ट बताया अगला जो आपका है वो है प्रकाश, है ना, प्रकाश और उसके स्रोत, और उसके स्रोत, ठीक है। अब ये स्रोत क्या है, मैंने बताया ये क्या है, स्रोत। मैंने बताया ये स्रोत क्या है, स्रोत क्या होता है। हाँ, तो ध्यान रहे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला इसमें लिख लीजिएगा आपका प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है ना, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ध्यान से समझिए, तो प्रकाश के जो स्रोत है ना, वो एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, पहला जो है वो है आपका मानव निर्मित। पहला जो आपका वो क्या है, मानव निर्मित, ध्यान से समझिएगा, मानव निर्मित। और दूसरा जो है आपका, है ना, दूसरा जो है वो है प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक स्रोत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो है ना, ये जो है प्राकृतिक स्रोत और ये जो है मानव निर्मित स्रोत, ये होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोलने ही से पता चलता है प्राकृतिक, है ना, जो खुद बना हुआ होगा, ठीक है, खुद बना हुआ होगा। मानव निर्मित, तो मानव क्या होगा, सिंपल सी बात है, मानव ने बनाया होगा। अब यहाँ पे है कि जो ये प्राकृतिक स्रोत होता क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो प्राकृतिक संसाधन है ना, एक्चुअली वो स्वतः प्राप्त होता है, जिसकी एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक जो वो स्वतः प्राप्त होता है, और मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, उसका उपयोग करता है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। सिंपल सी बात है। हाँ, मानव निर्मित क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि मानव के द्वारा जो भी बनाए गए सामान, ठीक है, जो भी बनाया जाता है, उन्होंने अपने मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मानव। इसका डिफिनेशन हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे छोटा लगा अच्छा, इसलिए मैंने छोटा आपको बताया, आप विभिन्न तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आपको पढ़ना जो होगा, आगे आपके बारे में आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिलहाल आपको आगे पढ़ना पड़ेगा प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है। ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है, आपको पहले जानना होगा। ये जो पहला है मैंने लिखा प्रदीप्त, ठीक, और दूसरा मैंने लिखा क्या, अप्रदीप्त, ठीक। ये होता क्या है, ये होता है क्या और ये क्या होता है। तो सिंपल सी बात है ना, जिस वस्तु से अब मैंने पहले देखा, आपने होगा क्या देखा, मैंने बताया आपको, तो मैंने बताया वहां पे प्रकाश के स्रोत के बारे में, और यहाँ पे जो प्रदीप्त है ना, और ये यहाँ पे अप्रदीप्त है ना। अब यहाँ पे समझिए, है ना, पहला मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ कि जिस वस्तु से जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, ध्यान से समझिएगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कहते हैं, है ना। जो वस्तु क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या करते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और ध्यान रहे कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित क्या करता है, हाँ, नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, नहीं करती है, क्या करता है, उत्सर्जित नहीं करती है, क्या करती है, नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अप्रदीप्त बोल देंगे। समझ में आई बात, आगे बात समझ में कि प्रदीप्त क्या हो गया, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक में, आगे जो बात है आपका, एक बात बोला जाता है कि प्रकाश, है ना, प्रकाश को विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है। क्या प्रकाश को विभिन्न ऊर्जा में बदला जाता है? हाँ, बदला जाता है। अगर आपने बचपन में एक चीज देखे होंगे कि आता है कि मोमबत्ती आता है ना, क्या आता है, मोमबत्ती आता है ना, और ये जो मोमबत्ती हम बार देते हैं, है ना, ये बनाया हुआ किसका है, मानव निर्मित का है, लेकिन क्या है, प्रकाश अगर मान लो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने मोमबत्ती को जला दिया, तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होगी, रोशनी उत्पन्न होगी ना, क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ऊर्जा जब होती है, ऊर्जा उत्पन्न होकर क्या होता है, अगर मान लीजिए पूरा गल गया है, तो ये कहाँ गया, अगर ये पूरा गल गया तो कहाँ गया, सिंपल सी बात है, ये वाष्प में बदल गया, क्या बदल गया, वाष्प, है ना, वाष्प में बदल गया। वाष्प का मतलब क्या होता है, भाप में बदल जाना। ठीक है, तो अलग अलग प्रक्रियाओं से सिंपल सी बात बोला जाता है कि प्रकाश को विभिन्न ऊर्जाओं में क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगर आपने लंटेन देखा होगा तो लंटेन में अगर केरोसिन तेल डाल देते होंगे तो बहुत तेज हो जाता होगा, नहीं होता होगा, तो क्या कर जाता है, उड़ जाता है, वाष्प में उड़ जाता है। तो प्रकाश को विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। आगे जो टॉपिक है आपका, है ना, आगे जो टॉपिक है प्रदीप्त के बारे में, आपके आगे पढ़ना पड़ेगा, जो है ना, आगे पढ़ने वाला प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है क्या, ठीक, आसान तरीका कि प्रकीर्णन होता है क्या, इस चीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में। तो प्रकीर्णन आसान तरीका है ना, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, क्या पड़ता है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, और उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है ना, ग्रहण करता है, और क्या करता है, फिर चारों ओर क्या करता है, विकृत करता है, फैलाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि परिकीर्णन भी आसान है, और इसी परिकीर्णन की वजह से कुछ वस्तु को हम देख पाते हैं, जहां, है ना, क्या कहते हैं, कुछ वस्तु को देख पाते हैं, क्या करते हैं, कुछ वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, जहां क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसी परिकीर्णन की वजह से कुछ ऐसे वस्तु को भी देख लेते हैं जहां प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान दें, क्योंकि परिकीर्णन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके क्या करता है, चारों ओर फैला देता है, और चारों ओर फैला देता है, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश उस पर पड़ेगा तो उस वस्तु को देख पाएंगे। फिलहाल मैंने इतना बताया आपको। फिलहाल आप जानते होंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये होता है क्या। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कई ऐसी चीजें होते हैं जो आपको बेसिक से बताया जाता है, और बेसिक जो चीजें होते हैं आपको जानना जरूरी है। वही सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो एक्चुअली में होता है क्या है ना, ये सारा चीज क्या होता है आपको पता होगा। मैंने भी जस्ट प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। मैंने भी जस्ट क्या बताया होगा, तो मैंने भी जस्ट एक चीज आपको बताया, प्रकाश के गुण के बारे में। क्या बताया, गुण के बारे में। एक्चुअली ये गुण होता क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश को ऊर्जा का एक ही रूप माना गया है, मैंने अगला में बताया कि प्रकाश को क्या गया, ऊर्जा का एक ही रूप माना गया है। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ, प्रकाश को आप ट्रेन कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। तो प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है।
है ना। यह निर्वात यानी वैक्यूम है ना, क्या करता है, निर्वात में यानी वैक्यूम से होकर भी गुजरती है। वैक्यूम मतलब क्या, जहां निर्वात, अनिर्वात मतलब कि जहां पे कोई हवा नहीं हो, सिंपल सी बात है, वहां से भी ये गुजरती है ना। अब यहाँ पे एक बात बोला गया है इसमें कि निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है ना, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं ना, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। समझिएगा, आप अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो 3 लाख क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए बात। अब यहाँ पर बात समझिए, मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। समझ गए यहाँ पे। और एक बात मैंने बताया, एक बात ये बात जरूरी है कि प्रकाश किससे बना होता है, तो फोटोन से बना होता है। आपको पूछेगा प्रकाश किससे बना होता है, तो फोटोन से बना होता है। और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माध्यम क्या होता है, तो समझिएगा, ये जो माध्यम की बात बोला, और माध्यम का मतलब होता है पथ। क्या होता है, पथ या रास्ता की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, पथ या रास्ता, है ना। जैसा रास्ता होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अच्छी होगी। जैसा रास्ता होगी, या मान लीजिए अगर खराब रास्ता तो उसमें प्रकाश की चाल थोड़ी खराब होगी, अच्छा होगी तो उसमें प्रकाश की चाल अच्छा होगी। ध्यान रहे, सबसे अच्छा जो माना गया प्रकाश की चाल, वो कहाँ माना गया है, तो निर्वात में माना गया। समझ गए, सबसे अच्छा प्रकाश की चाल कहाँ माना गया, निर्वात में माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है, देखिए, इससे पहले एक बात समझिएगा कि ये जो चीजें हैं, ठीक ना, यहां मैं एक बात लिखा हूं, ठीक ना, कि ये जो होता है क्या है, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां समझिए, बोला गया है कि 19वीं सदी में, है ना, यहाँ पे जो सारे चीज लिखे गए आपको समझाने के लिए लिखे गए, ये होता क्या है। जैसे बोला गया कि 19वीं सदी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में, हाँ, यानी कि अगर मान लीजिए प्रकाश है, 19वीं सदी में बताया गया कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक, तो उसके पथ में एक ऐसी अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जहां सिंपल सी बात, जिसके अंदर से प्रकाश पार ना कर पाए, ठीक ना। अपारदर्शी वस्तुएं आकर, यानी कि उसके आकार में, मतलब सिंपल जो आकार में अत्यंत छोटी हो, क्या हो, आकार में अत्यंत छोटी हो, उसे प्रकाश के सामने रख दी जाती है ना। मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा है ना, अपारदर्शी वस्तु के सामने उस प्रकाश को रख देते हैं ना, और सिंपल की जाती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करने की बजाय क्या हो जाती है, वो थोड़ी कॉर्नर हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। आपने टर्च मारा होगा, तो आपने अगर कोई पत्थर के बीच में टर्च मारा होगा, तो सिंपल सी बात है, पत्थर को तो चीरते हुए निकल गया होगा प्रकाश, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है ना। इसी प्रकार से बोलते हैं कि वहां से वो रिफ्लेक्ट कर गया होगा, है ना, परावर्तित हो गया होगा, इसीलिए बोला जाता है। तो मुझे यहाँ पे प्रवृत्ति दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, करने की बजाय क्या होता है, गमन करने की बजाय इसके किनारे पर क्या होता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या करता है, मुड़ने की प्रवृत्ति। अब मुड़ने की प्रवृत्ति को मतलब सिंपल बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकता है ना। समझ रहे बात को। आगे वाली बात है यहाँ पे, ये क्या होता है, फिर आगे चला बात आगे चला कि यहाँ पे एक बात बोला जाता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ, बोला, देखिए ये गौर कीजिएगा कि जो 20वीं शताब्दी, देखिए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, प्रकाश जो है ना, प्रकाश पे मतलब थोड़ा खोज चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, है ना। प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन के अपर्याप्त है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक तरंग सिद्धांत माना गया, प्रकाश को क्या माना गया, तरंग सिद्धांत माना गया, फिर बाद में क्या माना गया है, अननोन क्रियाएं अपर्याप्त है। मतलब माना भी गया कि ये प्रकाश क्या है, तरंग है, फिर बाद में पता नहीं चला कि इसका अन्योन क्रिया क्या होती है। पर एक बात समझिए कि प्रकाश प्रायः कणों के प्रभाव की तरह व्यवहार करता है। कणों के प्रभाव, मैंने इससे पहले बताया कि प्रकाश को क्या क्या माना गया है, प्रकाश को मैंने बताया कण माना गया, तरंग माना गया, और क्या माना गया, तो ऊर्जा माना गया। ठीक, आगे वाला बात यहाँ पे सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश की सही प्रवृत्ति के बारे में यह उलझन है ना, यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, और जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटम है ना थ्योरी उभर के सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया।
लेकिन धीरे धीरे यहाँ बोला गया यह आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधित गुणों को क्या कर दिया गया बाद में तरंग ऊर्जा और क्या तरंग मतलब कण माना गया। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा है ना। ये सारे जो चीजें हैं यही चीज मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आज अब जो स्टार्ट होने वाला है मैन टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे जो पहले आपका है ना प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। प्रकाश का परावर्तन के बारे में तो जानना होगा आपको कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। समझिए यहाँ पे बोला गया है प्रकाश है ना, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कांच है, ये क्या है कांच है, और ये कांच से क्या होता है मान लीजिए कोई प्रकाश पे आ रहा है तो क्या हो रहा है ये परावर्तित हो जा रहा है, यहाँ से आके टकरा रहा है और क्या हो रहा है परावर्तित हो जा रहा है। जैसे ही परावर्तित हो रहा है तो प्रकाश यहाँ से आके टकराएगा और ये परावर्तित हो रहा है। कहाँ जा रहा होगा पता है नहीं है पता, हाँ ये किसी दिशा में जा रहा होगा। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन होता है। मान लीजिए आईना है, आईना पे प्रकाश पड़ा होगा तो ये इसके आर पार नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे में क्या हो गया, ये मान लीजिए आईना है इसके पीछे में क्या है रजित कर दिया गया होगा है ना, और रजित कर दिया गया तो क्या इसमें प्रकाश यहाँ तक तो आ जा सकता है लेकिन इसके बाद नहीं हो सकता है। इतना याद रखिएगा है ना। इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, क्या बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक उदाहरण बेस्ड है। ये यहाँ पे कुछ प्रकाश आ रहा है और प्रकाश क्या कर रहा है फिर वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना। अब परावर्तन तो किसी चीज का हो, बल का परावर्तन हो सकता है, गेंद का परावर्तन हो सकता है, अलग अलग प्रकार बात में एक ही बोला। चलो यहाँ पे आ जाइए। दूसरा मैंने आपको बताया प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में। जस्ट मैंने बताया था कि जो ये प्रकाश है और उसके स्रोत क्या होते हैं है ना। यहाँ पे मैंने प्रकाश और उसके क्या मैंने बताया स्रोत। तो मैंने बताया प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। मैंने भी जैसे आपको बताया था जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वो प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा जो है वो मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आइए इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है ना, ध्यान दीजिएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाता है, मैंने बताया था वे संसाधन है ना जो प्राकृतिक से स्वतः प्राप्त होते हैं और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक ना। उसी प्रकार से है ना। अरे हम बोला उदाहरण के लिए क्या हो गया सूर्य हो गया। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या माना गया सूर्य माना गया। सबसे बड़ा जो स्रोत माना गया वो क्या माना गया सूर्य माना गया। ध्यान में रहेगा। ठीक है। आगे जो है यहाँ पे समझिएगा ये प्राकृतिक स्रोत इसको जुगनू कहते हैं। ठीक है। और ये जेलीफिश है, ये सब क्या है प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे वाली बात है, आगे ये क्या बताया जाता है, आगे मैंने आपको क्या बताया प्रकाश स्रोत है ना। यहाँ पे मानव निर्मित। ठीक है। देखिए मानव निर्मित क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया मानव निर्मित क्या होता है। तो मानव निर्मित के बारे में बताया कि वे वस्तु जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं है ना, और उनका जो प्रयोग मानव किस प्रकार से करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से करता है या ज्यादा करता है उन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मानव निर्मित। ठीक है। नोट में एक बात बताया जाता है कि जो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, ये बोला कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं हाँ उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं में प्रकाश क्यों कैसे बदला जाता है तो मैंने आपको बताया। जैसे दिव्या में मान लीजिए तेल में अगर मान लीजिए हम उसको रोशनी प्राप्त करते हैं तो सिंपल सी बात है वो प्रकाश क्या होगा उत्पन्न होगा। ठीक है। आगे आ जाइए। ठीक है। यहाँ पे आगे है आपका मैंने बताया कि प्रदीप्त क्या होते हैं अप्रदीप्त क्या होते हैं है ना। प्रदीप्त के बारे में मैंने बताया आपको, अप्रदीप्त क्या होते हैं। तो देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहला जाएंगे प्रदीप्त कहलाएंगे। जैसे सूर्य बिजली जलता हुआ बल्ब इत्यादि ये सब क्या प्रदीप्त की वस्तुएं हैं। आगे जो अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या करते हैं वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं अप्रदीप्त कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे जो है आपका परिकीर्णन क्या बताया मैंने परिकीर्णन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये परिकीर्णन क्या होता है ना।
मैंने इसे बता चुका हूँ आपको। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, क्या बनता है, सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषित करता है, फिर चारों ओर विकिरित करता है, फैलाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। और इसी प्रकीर्णन के वजह से, इसी प्रकीर्णन के वजह से, प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी क्या करते हैं, देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे रूप से नहीं पड़ता है। समझ में आई बात, है ना। प्रकीर्णन की वजह से सूर्य का प्रकाश दिन में नहीं पड़ता है, तो कभी ना कभी इस वजह से भी हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। तो मैं ज्यादा आपको मैंने नहीं पढ़ाया, ये लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि जो लेक्चर जो है मैंने शुरुआत से ही स्टार्ट किया था, और मैं इससे आगे आपके अगले वीडियो में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं पहली बार अपने व्यवस्थित क्रम से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो आपके लिए एक एक चीजें हैं जो थोड़ा टाइम लेता है, और इस चीज को अगर समझिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इससे आगे की जो बातें हैं उसके एक एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में फिर से बात करेंगे, है ना, आगे के लिए। तो धन्यवाद, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय लर्न में।